बच्चों, ये है हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2024 का वो पेपर जो 7वीं क्लास का होता है। ऑल इंडिया के सभी स्कूलों के 7वीं क्लास में सभी बच्चों का सेम पैटर्न के साथ सेम क्वेश्चन पेपर आता है। वीडियो में पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा, साथ में इसके आंसर मार्क्स भी दिखाऊंगा। जिन बच्चों ने ये पेपर दे दिया है वो अपने मार्क्स चेक कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर आपके लिए एज ए सैम्पल पेपर बहुत यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। पेपर का थोड़ा पैटर्न हम समझ लेते हैं किस पैटर्न में आता है और कैसे आपको करना है। 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 100 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का। सिंपल सा आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। मतलब अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई सवाल गलत कर जाते हैं, मतलब नहीं भरते हैं, गोला नहीं भरते हैं या छोड़ देते हैं, तो आपको ना ही मार्क्स मिलेगा ना ही कटेगा, सेम रहेगा। लेकिन इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। अगर आप गलत आंसर दे के आ जाते हैं, गलत गोला फिल कर दिया, तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल वीडियोज अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको एक पैसेज आएगा, पूरा पैसेज आप सामने पढ़ लीजिए। आई थिंक ये परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है उद्यमी पुरुष का वर्ण लक्ष्मी करती है। मतलब जो भी ये पैसेज है आप इसे पढ़ें, और आप पेपर देकर आ चुके तो आपने पढ़ लिया होगा। ये जो पेपर है ये परिश्रम पे डिपेंड करता है, मेहनत पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं और क्यों, किसका आंसर क्या होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को कौन से स्टेट से, कौन से स्कूल से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप इसमें मिलती है, तो आप नेक्स्ट ईयर भी नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर तैयारी करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी किसके पास आती है। बहुत सिंपल सा सवाल है, उद्यमी के पास आती है। जो उद्यमी होता है, जो मेहनती होता है, जो परिश्रमी होता है। ठीक है, उद्यमी मतलब परिश्रम करने वाला। जापान के साथ क्या दुर्घटना घटी थी, तो जापान के साथ जो दुर्घटना घटी थी वह विश्व युद्ध में हार गया था। ठीक है, विश्व युद्ध में हार गया था, फिर उसने मेहनत करी थी और जो भी कुछ है आपने वो पैसेज में पढ़ लिया है। सफलता किसको सफलता की कुंजी माना जाता है, तो आपने एक लाइन भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यानी कि जितना मेहनत करेंगे आप उतना सफल होते जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ फ़ोन चलाते रहिए, व्हाट्सअप और ये इंस्टाग्राम देखते रहेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिर्फ काम की वीडियोज़ और काम के टॉपिक आप सर्च कीजिए ताकि आप और स्मार्ट होते जाएंगे। अगला प्रश्न है, आपको एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो कथन क्या है कि भाग्य परिश्रम का दूसरा नाम है। भाग्य उसी का चमकेगा जो परिश्रम करेगा। ठीक है, कारण क्या है कि क्योंकि मेहनत के बल पर इंसान स्वयं का भाग्य रचता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा लास्ट है कि कारण और कथन दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या भी करता है। भाई जो जितनी मेहनत करेगा अपना भाग्य स्वयं लिखेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ऊपर वाला लिखता है, लेकिन ये नहीं है। आप अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, गद्यांश के लिए टाइटल लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे परिश्रम सफलता का आधार। सफल कौन होता है, जो परिश्रम करता है, मेहनती होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आपको ज़रूर आएगा। आपको हमारे चैनल पे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी जो काफ़ी काम की होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए। अब एक कविता है, इस कविता का इसे पढ़ेंगे कि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी कि नम में छा गया सहसा अंधेरा। तो नीड यानी कि घोंसले को भी कहते हैं, सहारे को भी कहते हैं। तो आप इस कविता को पढ़ें। बाकी कविता से आंसर कैसे छांटते हैं और गद्यांश से कैसे आंसर छांटने हैं, इस पर भी प्रॉपर हमारे चैनल पे एक बढ़िया वीडियो डाली गई है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आप उनसे हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। साथ में आपको जो भी स्टडी मटेरियल वो सारा मिल जाएगा। प्रश्न है कि छा गया सहसा अंधेरा, पंक्ति का क्या मतलब है। सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक जीवों में कष्ट आ गए, दुख आ गए। तो अंधेरा कब छाता है, जब दुख आ जाता है हमारे जीवन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। रात में आने पर कभी को किस बात का डर है, भाई रात में आने पर तो कभी को डर है कि मुसीबतें समाप्त न होने का डर है ना। भाई रात का मतलब क्या होता है, रात में आपको पता है कि सुबह होने का वेट करना पड़ता है, तो इसका मतलब मुसीबत समाप्त नहीं हो रही है। ठीक, दूसरा है
अगला, उषा की मोहिनी मुस्कान क्या संदेश देती है? तो उषा की जो मोहिनी मुस्कान संदेश देती है, दुख के बाद सुख आता है। ठीक है, अगर आप दुख आया है, ठीक है, दुख में दिक्कत आती है, लेकिन आने वाला समय आपका अच्छा होगा, मेहनत करते जाएंगे तो ये परिवर्तन है। आज सुख है तो घमंड ना करें, हो सकता है आपको अगला स्टेप दुख का झेलना पड़े या और अच्छा सुख मिल जाए आपको मेहनत करेंगे तो। कभी नीड का पुनर्निर्माण क्यों करना चाहता है? क्योंकि वह आशावादी है, होप है उसे, उम्मीद है, तो इसलिए वह पुनर्निर्माण करना चाहता है। जिसको भी आशा रहती है, उम्मीद रहती है, वो अच्छा काम करता है। 10वां प्रश्न फिर से कथन और कारण का है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कथन आप देखेंगे कि मनुष्य को कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, ये कथन है। एंड जीवन में आशावादी मनुष्य ही आगे बढ़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल दोनों सही है। मनुष्य को कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही लाइन है। जीवन में आशावादी जो हैं वही आगे बढ़ सकता है। भाई जो उम्मीदें छोड़ चुका है वो तो सो जाता है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सही है। अच्छा, जो कष्ट है उससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आशावादी आगे बढ़ता है। दोनों मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन दोनों लाइनें सही हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। अगला है तवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? हर वर्ण का उच्चारण स्थान है हिंदी में। जैसे अ, तो अ को कहाँ से पढ़ते हैं हम? अ को हम कंठ से पढ़ते हैं, कंठ है ना, तो इसी से तवर्ग। तो क्या है? इचू यसानाम तालु, लितु लसानाम दंता, लिरा लिरी तवर्ग और लश, ये सारे आपके दंत हैं, तो आपका आंसर हो गया दंत। अगला है रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, शब्द, सॉरी। पहला है अच्छा, अगला है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण किस विकल्प में है? अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, ये भी आपको समझना। हिंदी का जो इतिहास है, हिंदी की उत्पत्ति वगैरह है, तो ये क्या है? क और ग, क और ग अल्प प्राण है, मतलब जो पहला और तीसरा है वो अल्प प्राण होता है, ये आपको समझना होगा। और अगर आप ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा इकाई का सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होगा आपका? ध्वनि, यानी कि आवाज़ होगी। आवाज़ के बाद शब्द निकलेंगे, है ना। ध्वनि को हम अक्षर और ये भी कहते हैं, वर्ण वगैरह भी। उसके बाद पद बनेगा आपका और फिर वाक्य बनेगा। तो ये सही क्रम है, ठीक। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो भारोपीय भाषा है। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय, तो भारत और यूरोपीय भाषा का परिवार है हिंदी। अगला है दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची। तो मारुत किससे कहते हैं? मारुति नंदन, हनुमान को कहते हैं ना, और हनुमान को वायुपुत्र यानी कि पवन पुत्र भी कहते हैं। तो मारुत मतलब होता है हवा, यानी कि वायु, पवन। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना? कृदंत प्रत्यय, तो प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के प्रत्यय होते हैं। इस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पे डाला है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप अपने लिए जो भी टॉपिक है उसको ले सकते हैं। तो बिकाऊ आपका कृदंत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब अशुद्ध है शब्द की दृष्टि से, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है तथैव, तथा जमा इव, तथापि, तथा जमा अपि, तदाकार, तद जमा आकार, सही है बिल्कुल। लेकिन जो तदोपरांत है वो गलत है, होना चाहिए तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक है। तो घ वाला सही है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी में जो अंतिम पंचम वाला अक्षर है उसे क्या कहते हैं? जैसे का खा गा गा ग, है ना, चा छा जा जा या, तो क्या है? ग या, चा छा जा जा या, ता था दा दा न, प फ ब ब मा, तो ये क्या है आपका? यमगण नानम नाशिका, ये नाशिका है, तो इन्हें कहते हैं अनुनासिक, ठीक है। घा व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय। व्यवहार किसे कहते हैं? तो व्यवहार मतलब आचार, और मत कहते हैं विचार को। भाई मेरा मत ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है, मेरा मानना यह है। तो मत मतलब विचार हो गया, व्यवहार मतलब आचार। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों वस्तुओं
इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना की जाती है। तो ये विशेषण की अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था या मध्यम अवस्था। तो इसका उत्तरावस्था सही आंसर है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना, आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो इसमें सिर उठाना, भाई आपने सिर उठाया मतलब विरोध किया है, ठीक है। आहट प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द नहीं है जिस पे आहट नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है हिचकिचाना जमा आहट, मुस्कुराना जमा आहट, गुड़गुड़ जमा आहट। लेकिन जो रुकावट है ना वो आवट प्रत्यय है, आहट नहीं आवट, रुकना जमा आवट, ठीक। तो आपका ख ऑप्शन है। निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। परिमाण जानते हैं, जहाँ पर नापा तोला जाता है। तो चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, तो जहाँ पे थोड़ी सी है ना मापा तोला, वो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। आप विशेषण को प्रॉपर हमारे चैनल पे समझ सकते हैं, किस तरह से विशेषण की आंसर आपको निकालने हैं, समझना है, पूरा प्रॉपर टॉपिक बढ़िया से हमने वीडियो डाली है। संरचना के आधार पे किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो आज्ञार्थक वाक्य इसमें से गलत है। रचना के आधार पे, बाकी देखिए रचना के आधार पे सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन आज्ञार्थक जो है ना ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होता है। अब आप कौन से स्कूल में, कौन से स्टेट से हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी, कितना इजी कितना टफ है, आप अपना जो भी मत है, राय है, कमेंट में रखेंगे। हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।